इस गति को परमहंस की गति कहा जाता है। ये परमहंस गति है। और कि जिस जगह पर आपकी आज स्थिति है, ये स्थिति बहुत अच्छे अच्छे साधकों की करोड़ों में से किसी एक को होती है। तो कूटस्थ से ऊपर की ओर चलने की दरबार आपको ले चलने की कोशिश करेगा कि आपको आज्ञा चक्र से और सहस्रार के बीच में स्थिर कर सके। उस पूज्य गुरुदेव, इतने वर्ष काशी में रहा हूँ मैं। विद्या अध्ययन के दौरान ध्यान साधना भी करता था। एक कूटस्थ से ऊपर और सहस्त्रार से नीचे प्रेशर महसूस हो रहा था। करेक्ट, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। स्पंदन जो सहस्त्रार के पास हो रहा था आज तक नहीं हुआ। और फिर इन्होंने यह महसूस किया कि सभी लोग रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं और एक साथ जा रहे हैं। एक ऐसे स्थान पे अंतरिक्ष में पहुंच गए सभी लोग जहां पे कुछ भी नहीं है, ये अपना शरीर नहीं महसूस कर रहे हैं। अभी ध्यान करेंगे और ध्यान के पहले एक छोटा सा संकल्प करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान साधना करने वालों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलेगी। एक छोटा सा संकल्प करेंगे, अपना अपना कष्टों के बारे में प्रार्थना करेंगे बाबा माँ से, और उसके पश्चात फिर ध्यान करेंगे और उसी ध्यान में ये सब कष्ट निकल जाएंगे। We shall be doing a small sankalpa. Uděláme malou sankalpu. And then Gurudev will take us. तो सभी लोग के पास 5 मिनट का समय रहेगा, 5 मिनट्स। इन द 5 मिनट्स आप अपना अपना प्रार्थना करेंगे अपने कष्टों के लिए, जो भी है उनके निवारण के लिए, उनके स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। और उसके बाद फिर जिस ध्यान साधना में जाएंगे, ध्यान साधना के पश्चात जब उठेंगे तो वो कष्ट जा चुके होंगे। लोग के पास 5 मिनट का समय रहेगा, 5 मिनट्स। इन द 5 मिनट्स आप अपना अपना प्रार्थना करेंगे अपने कष्टों के लिए, जो भी है उनके निवारण के लिए, उनके स्मृतियों के नष्टीकरण के लिए। और उसके बाद फिर जिस ध्यान साधना में जाएंगे, ध्यान साधना के पश्चात जब उठेंगे तो वो कष्ट जा चुके होंगे। So you will have. ओम। सभी लोग नेत्र बंद करके बाबा माँ को प्रणाम करें। Close your eyes and pray to Baba Ma. Zavřete oči a modlete se k Baba a Ma. और अपने अपने स्वस्थ होने के लिए एक एक कष्टों को याद करते हुए, उनकी स्मृतियों के नष्टीकरण को प्रार्थना करते हुए अपनी प्रार्थना पूरी करेंगे 5 मिनट में। Pray to Baba Ma with closed eyes and then recall all your problems Se zavřenýma očima se obracejte k otci a k matce one by one. Jeden po druhém přivolejte ty problémy, které potřebujete zničit. Be very specific. Buďte velmi specifičtí, on the problem, přesní, and pray that the related memory causing this problem should be removed, destroyed permanently. A požádejte, aby paměti spojené s tímto problémem byly permanentně nebo trvale odstraněny nebo zničeny. And at the end say, I will remain grateful and obliged for life for it. A
सभी की प्रेयर जो है पूरी हुई। अब ध्यान की ओर हम लोग जाएंगे। सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाएं, साधना के लिए, ताकि उसमें आपके सभी कष्ट जा सकें। ओम। Get ready for sadhana. Zmizí. नाभि पर के पास बाईं हथेली, उसके ऊपर दाहिनी हथेली, जैसे पूरा पोस्चर बनाते हैं ध्यान के लिए। रीढ़ की हड्डी सीधी, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, ध्यान मणिपूरक पर, और धीरे धीरे ऊपर की ओर गति करते हुए अनाहत चक्र से होते हुए विशुद्धि चक्र और कूटस्थ पे स्थिर हो जाएंगे सभी लोग। जब हम अब इतना आप कर लेंगे और जैसे म्यूजिक बजेगा तो कूटस्थ से ऊपर की ओर चलने की, दरबार आपको ले चलने की कोशिश करेगा कि आपको आज्ञा चक्र से और सहस्रार के बीच में स्थिर कर सके। उस समय आपको पूरा ध्यान करना है। म्यूजिक जब स्टार्ट होगा तो आपको कूटस्थ से यात्रा सहस्रार की ओर करनी है, ब्रह्मानंद की ओर करनी है। You have to come in.
Hari Om, Hari Om, Hari Om. Say 3 times Om Namah Shivaya. Rub your both palms together and put on your eyes. Do this 3 times. Then open your eyes slowly, slowly, very slowly, very slowly, very slowly. अब सभी लोग अपने अपने रोग और कष्ट चेक करेंगे. प्लीज चेक योर सेल्फ. अपने जिन जिन कष्टों के लिए आपने प्रार्थना की, उनके नष्ट होने के लिए उन सभी कष्टों को चेक करें. चल फिर के. Whatever things that you prayed for. How do you feel after meditations? Thank you. ध्यान साधना से रोग और कष्टों से मुक्ति. कोई शेयर करना चाहेगा? Děkuji. Poprvé jsem zažil velmi silný prožitek na इन्हें अपने जीवन का अब तक का सबसे अच्छा अनुभव हुआ यह देख करके कि ऊर्जा किस रूप से ऊपर ट्रैवल कर रही है और इतना आनंद और इतनी शक्ति दे रही है पूरे शरीर में. यह इनके जीवन का पहला अनुभव है. बहुत वेरी नाइस. थैंक यू. Já jsem během meditace, mám pocit, že jsem docela dost usínala, padala jsem do spánku, takže mě to trošku jakoby kazal v dálce a pak jsem cítila strašně. Pictures of faces, but very, very sharp. पवलीना को ऐसा अनुभव हुआ. शुरू में तो मुश्किल हो रहा था और बाद में लगा कि धीरे धीरे कई चित्र उसके सामने उभरे जो उसके ड्रीम से भी संबंधित थे, जो अपने स्वप्न में वो देखती रही हैं. और उसके बाद एक प्रकाश पुंज से गुरुदेव आप प्रकट हुए और कुछ चीज उनसे खींचने लगे. ऐसा लगा उन्हें कि उन्हें आप खींच रहे हैं या उनसे कुछ चीज आप पूरे बलपूर्वक खींच के निकाल रहे हैं. यह उनका अनुभव था. वेरी गुड. थैंक यू. बहुत वेरी नाइस. गुड एक्सपीरियंस. V první polovině jsem viděla spíš temné obrazy. Byly to tvary, které neumím definovat, a obličeje. A jak
lots of garbage or all the garbage. Everything's different now. First in dark, then in light, and क्वेटा को भी अपने जीवन का अब तक का सबसे अच्छा अनुभव रहा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किल हुई और फिर धीरे धीरे ऊपर उठती चली गई, और ऊपर उठने के क्रम में एक जगह पहुंचने के पश्चात ऐसा लगा कि शरीर से सारा गार्बेज, कूड़ा करकट बाहर जा रहा है, और प्रकाश पुंज के में सब चीज समा रहा है, और बहुत ही उनको अच्छा अनुभव और अब तक का सबसे अच्छा अनुभव इन्हें रहा। जैसे बहुत कुछ निकल के जा रहा हो, निकलता जा रहा हो। Very nice. I have to because it's still going on. And it's like I don't recognize the body actually. It's like very dense, dough when you're preparing the bread. Dough when you prepare the bread. Very dense mass, slowly churning everywhere inside, and nothing is familiar inside. I cannot find the organs, nothing is just this motion inside, very dense, and hard here, and here very big pressure. ये अपना अनुभव शेयर नहीं करना चाहते थे, लेकिन विवश हैं शेयर करने के लिए कि जैसे चर्निंग होती है, घूमता है, जैसे ब्रेड बनने में या आटा मैदा कुछ चीज़ को गूंथा जाता है, उसी तरह से पूरे शरीर में चीज़ें गूंथने लगी, और इन्हें यह नहीं पता कि शरीर है भी कि नहीं है, ऑर्गन है कि नहीं है, बस चीज़ें गूंथ रही थी, और वो चर्निंग होते होते बाद में ये खोज रहे थे कि शरीर कहाँ है, शरीर नहीं पहचान पा रहे हैं, शरीर का कोई अंग नहीं दिख रहा, और कुटस से ऊपर और सहस्त्रार से नीचे प्रेशर महसूस हो रहा था। करेक्ट, बहुत सुंदर, वेरी नाइस। ये सारी जो यस पावेल, Já bych chtěl poděkovat Gurujimu za krásnou meditaci a za můj prožitek. Byl to tím 3 to 4. स्पॉट्स। Yeah. अब तक का सबसे अच्छा अनुभव यह था कि बहुत शक्ति से चीज़ें खींची गई ऊपर की ओर, और फिर वही स्थान पर उतर से ऊपर और सहस्रार के बीच में वो रुक करके आज्ञा चक्र और सहस्रार के बीच में देख करके फिर देखने लगे, तो आंख में कुछ 4-5 स्पॉट्स दिखने लगे, और पूछ रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है जिससे दृष्टि इनकी और इम्प्रूव हो जाए। हाँ, वो अपने आप होगी। यस, दैट विल हैपन। द विजन, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। The vision will improve on its own. The process of it has already begun. Ty oči se spraví sami od sebe. जितनी भी रोगी नकारात्मक स्मृतियां होती हैं चित्त में, वो ध्यान साधना से, स्वयं के द्वारा की जाने वाली ध्यान साधना से नष्ट होती है। ये विधि है। Whatever negative, और ये तभी संभव है जब आप एक सही ऊर्जा से, विराट ऊर्जा से आपका एकाकार हुआ हो, उसकी कृपा आप पे बरस रही हो।
This और ये हो रहा है। स्टीफन के पास कोई एक्सपीरियंस है? Stefan, any experience to share? Stefane, máš nějakou zkušenost, kterou by se chtěl podělit? Mám spoustu zkušeností, jako většina z ostatních. Nejsilnější meditace kundalini, jak se propojuje s nějakou energií z hora, is being healed. Different music, different methods of healing. And then स्टेफान को अपने जीवन का अब तक का सबसे मजबूत, सबसे अच्छा अनुभव यह हुआ कि नीचे से जब उठने लग गए, यह फील कर पाए और सहस्रार के पास लगातार स्पंदन होता रहा। वो स्पंदन के साथ साथ बहुत ज़्यादा खुशी होती रही। ऐसा इनको महसूस होता रहा कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत ब्राइट फ्लावर्स, बहुत एक अनोखा रंग लिया हुआ पुष्प की बारिश इनके ऊपर हो रही हो। और धीरे धीरे यह खुद को नहीं देख पा रहे, बहुत अच्छे अनुभव के साथ इतना स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन, इतनी मजबूत, इतना लगातार स्पंदन जो सहस्रार के पास हो रहा था, आज तक नहीं हुआ। और फिर इन्होंने यह महसूस किया कि सभी लोग रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं और एक साथ जा रहे हैं। एक ऐसे स्थान पे अंतरिक्ष में पहुंच गए सभी लोग, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये अपना शरीर नहीं महसूस कर रहे हैं और वहाँ बाबा जी को पा रहे हैं सभी के साथ। ऐसा अनुभव इनका रहा। बहुत सुंदर, वेरी नाइस एक्सपीरियंस। अब तक के जो भी एक्सपीरियंस आप लोग हो रहे हैं, इसमें सबसे पहले व्यक्ति स्वयं गायब होता है, दृष्टा ही गायब होता है। और वही स्थिति बनती है जब आप कूटस्थ से और सहस्रार के बीच में होता है। इस गति को परमहंस की गति कहा जाता है। ये परमहंस गति है। और जब ये स्थिर हो जाती है तो व्यक्ति अपने आप को आंख खुलने के बाद भी छोटा सा बच्चा सा महसूस करता है। जब वो स्थिर हो जाती है तो अभी गति है, धीरे धीरे स्थिरता भी आएगी। और फिर नकारात्मकता बिल्कुल बचती नहीं है। This is an experience which is और ये जो गति है बहुत ही दुर्लभ है और सभी को प्राप्त नहीं होती है। बिरले होते हैं जिन्हें गति प्राप्त होती है, जिन्हें पूर्ण गुरु का साथ मिलता है, उन्हें गति प्राप्त होती है। तो बहुत सुंदर एक्सपीरियंसेस हैं आपके, इसे आप कंटिन्यू रखेंगे। अगली बार जब आप आएंगे तो आपके साथ पूरा समय दे पाएंगे। इस बार समय नहीं दे पाए आपको ज़्यादा, कुछ विशेष कारणों से, लेकिन अगले बार हम आपके साथ बराबर रह पाएंगे और अच्छे से समय दे पाएंगे। गुरुदेव हमने इनसे कहा था कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है और अगली यात्रा ऐसे आयोजनों पे ना हो करके होता, वैसे अवसर पे हो जहाँ गुरुदेव का अधिक से अधिक वक्त मिले। तो इन सब का एक मत से यह मानना था कि नहीं, गुरुदेव की व्यस्तता, जब यह आयोजन है तो हम उस आयोजन का हिस्सा बनते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। इसलिए गुरु पूर्णिमा में आना तो मस्ट है। इन्होंने ऐसा निर्णय लेकर के तिथि और स्थान के लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी। हाँ, गुरु पूर्णिमा यही रखेंगे और कहीं ठीक उचित नहीं है, यहाँ ही कानपुर ही गुरु पूर्णिमा, क्योंकि A budeme určitě pouze v Kanpuru. yes, कि
यहाँ सुविधा है सब हर तरह से, अभी और हो जाएगी, धीरे धीरे बन जाएगा, इसलिए ठीक है। Takže budeme moci si zabukovat letenky do Lucknow a v Lucknow nás Ashram vyzvedne. Ashram vyzvedne. गुरु पूर्णिमा जुलाई में है, 29th. जुलाई लास्ट। हरिहर गुरुदेव। हरिहर बेटा। गुरुदेव, मेरा कहना है कि सबसे पहले दरबार मिलना ही हमारी जो जीवन के कष्ट होती है वो मुक्ति मिलना है, सिर्फ एक दरबार ही है, करोड़ शंकर धाम, जिसकी वजह से आप हम सारी कष्ट दूर कर रहे हो। और आज की मेरा अनुभव ये रहा कि मैं खुद की खुशी के लिए और खुद सारी मोह माया त्याग कर अपनी जीवन जीना चाहती थी। और जब से ध्यान करना शुरू किया मैंने, तो मेरी पूरी शरीर में एक अलग अजीब सा कष्ट महसूस हुआ, और पूरी जो ये सर होता है पूरी ब्लैक पड़ गई मेरी। और जब घंटी बजने वाला म्यूजिक स्टार्ट हुआ तब मुझे किसी ने खींच लिया और ब्लू और वाइट कलर की लाइट मेरी तरफ आ गया, और मेरी सारी जो एक सर पर कष्ट हो रहा था वो सारी खत्म हो गई। वेरी गुड, थैंक यू सो मच गुरुदेव जीवन देने के लिए। थैंक यू बेटा। ये सुमित्रा है नेपाल से। थैंक यू बेटा। माइक ले। श्री गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत कोटि कोटि प्रणाम। खुश श्री गुरुदेव भगवान, अद्भुत ऊर्जा का अनुभव हुआ है, विशाल प्रचंड ऊर्जा। यहाँ ये हृदय से शुरू हुई और ये पूरे सर में इस प्रकार से बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और बहुत इस प्रकार से लगा ठोस हो गया है, ऊर्जा बहुत भर गई। और उसके बाद यहाँ से मेरा शरीर हमें महसूस नहीं हुआ, उसके बाद यहाँ से शुरू हुआ और अंदर में यूं ऐसे करके यहाँ पे आ रहा था, बहाव, केवल बहाव हो रहा था, और यहाँ पे भी कुछ बहाव हो रहा था। बहाव काफ़ी तेज था, और अभी तक माइक पकड़ने से पहले तक मेरा बहाव चल रहा था। अभी भी बहाव में हूँ, मैं पूरे बहाव में था, पूरे बहाव में, और मुझे शरीर महसूस नहीं हुआ। बहुत अच्छी अनुभूति हुई, बहुत अच्छी एकदम। अभी भी यहाँ हो रहा है, कुछ बहाव हो रहा है, ऊर्जा यहाँ से ऐसे करके ऊपर ऐसे चल रही यहाँ पे। आपके श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस। खुश रहिए। हाँ पंडित जी। पूज्य गुरुदेव प्रणाम आपके श्री चरणों में। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। पूज्य गुरुदेव, इतने वर्ष काशी में रहा हूँ मैं, विद्या अध्ययन के दौरान ध्यान साधना भी करता था। एक निर्गुण कोई संत थे जिनके पास में 5-6 वर्षों से रहा मैं, और ध्यान साधना का वो कहते थे कि विचार शून्य करो अपने, तब जाकर के उस परमात्मा का थाक पता चलेगा, बाकी कुछ नहीं चलेगा। गुरुदेव, आपकी अत्यंत इतनी अनुपम कृपा मैं कल्पना नहीं कर सकता हूँ गुरुदेव, व्यक्त नहीं कर सकता हूँ, वर्णन नहीं कर सकता हूँ। भगवान 17-18 वर्षों में जो कुछ भी नहीं कर पाया, मात्र आपके चरणों में 15 दिन में जो हुआ था अनुभव मेरा, और अभी वर्तमान में आपके चरणों में मैं ध्यान किया, एक भी विचार गुरुदेव कल्पना का कुछ भी नहीं था, केवल शून्य, एकदम बिल्कुल शांत और आनंद के साथ गुरुदेव आज्ञा चक्र पे मेरा ध्यान लगा। ये मेरा जीवन का अभी तक का, चाहे मैं हिमालय में 47 दिन रहा, 42 दिन तक वैद्यनाथ झारखंड में रह के जल पे रहा, साधना किया उस परमात्मा की प्राप्ति का, लेकिन गुरुदेव वो कहीं कुछ भी अनुभव नहीं हुआ, वो आपके श्री चरणों में ये अनुभव हुआ। आप धन्य भगवान, आपने पुनः ऋषि परंपराओं को आपने स्थापित किया गुरुदेव। ऐसे कितने ही जीवात्मा मनुष्य जो ईश्वर का मार्ग चाहते हैं भगवान, और वो आध्यात्मिक मार्ग के लिए इतने परेशान रहते हैं, कामुक विचारों से इतने परेशान रहते हैं वो लोग। गुरुदेव, आपने तो ऐसे विचारों को ऐसे भस्म कर दिया। आज 4 महीना हो गया गुरुदेव, आपने एकदम दिगंबर बना दिया, एकदम बिल्कुल गुरुदेव नागा साधु बना दिया आपने। ऐसी अद्भुत कृपा, स्त्री के पास में जाओ,
धर्मपत्नी के पास तो पुरुषत्व बल की प्रधानता है, बाकी गुरुदेव कोई विचार नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा प्रत्यक्ष अभी चरणार बिंदु में गुरुदेव सत्य कहता हूं भगवान विश्वनाथ की शपथ से, ऐसा गुरुदेव कभी विचारों में नहीं था और आपने ऐसी अद्भुत कृपा करी, अकल्पनीय कृपा करी। शत शत आपको नमन, अनंत कोटि गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। धन्य भगवान आप। खुश रहिए, धन्यवाद, खूब खुश रहिए। जयंत का अनुभव है, लिख के दिया है कि गुरुदेव ध्यान करते समय थोड़ी देर बाद ऐसा लगा जैसे आज्ञा चक्र पे बहुत तेज रोशनी हुई और उसके बाद कुछ और दिखने लगा चीजें, फिर कुछ और दिखा जो मैं बोल नहीं रहा हूं लेकिन लिखा है उन्होंने, किसी कारण से नहीं बोल रहे। फिर इनकी आंख खुल गई और चाह करके भी आंख नहीं बंद कर पा रहे थे, कोशिश कर रहे थे आंख बंद करने की, लेकिन ये आंखें नहीं बंद कर पा रहे थे। और फिर इनको म्यूजिक सुनाई देना भी बंद हो गया और अपने आप को छोटा सा बच्चा महसूस कर रहे थे। और फिर इनको बहुत आनंद आ रहा था और खोए रहे, बस माँ बाबा वही, और अच्छा महसूस हो रहा था और अपने आप को छोटा सा बच्चा महसूस करते रहे। वही स्थिरता, अभी गति से स्थिरता की ओर जाएंगे। गति परिधि है और केंद्र स्थिरता है। गति जो है वो समझने का क्रम है और स्थिरता जो केंद्र है वो समझदारी का केंद्र है, पूर्णता का केंद्र है। The speed is the rate. Utvaru. और बहुत ही गर्व से कहना चाहेंगे कि आप बाबा माँ के ऐसे शिष्य हैं कि जिस जगह पर आपकी आज स्थिति है, ये स्थिति बहुत अच्छे अच्छे साधकों की करोड़ों में से किसी एक को होती है। Gurudev would like to say it with pride that you are so. बहुत अच्छी गति है। दरबार डे फर्स्ट से दिखा रहा था कि बहुत अच्छी गति। दरबार ने इन लोगों को खूब ठीक से उठा रखा है, ऐसा है। तो बहुत सुंदर ही अपना यात्रा इसी तरह चलती रहे और हर बार एक बार हम चाहते हैं जो रह जाता है कार्यक्रम कि महीने में कम से कम एक बार जूम पे हम लोग जरूर इकट्ठा हुआ करें, तो वहाँ पे इनके जो मित्र होंगे और दूसरे वो भी उस पर जुड़ पाएंगे। Gurudev made just the announcement.